दूरदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीय सेना के लिए बेहद खास अवसर है। देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह 5 रफाल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से आज भारतीय वायुसेना में हरियाणा के इसी अंबाला एयरबेस पर एक समारोह में शामिल करेंगे। इस अवसर पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी आमंत्रित अतिथि हैं। ये रफाल विमान भारत और फ्रांस के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत भारत आए हैं। परों पर शक्ति को सजाए, ताकतवर हथियारों से लैस, लहराने आसमान की ऊंचाइयों तक तिरंगा आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है रफाल। आज की दुनिया में किसी हथियार से जैसी अपेक्षा होती है, रफाल उनमें ऑलराउंडर है। एयर डोमिनेंस का बादशाह, पलक झपकते एक्शन में माहिर, रक्षा भी करता है, दुश्मन को खुद की रक्षा करने का मौका भी नहीं देता है। आज के कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वधर्म पूजा होगी। उसके बाद यहां पर एयर शो का आयोजन होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। इसमें रफाल, तेजस के साथ कुछ और लड़ाकू विमान हवाई करतब दिखाएंगे। सारंग की टीम का प्रदर्शन भी होगा। वायुसेना की परंपरा के अनुसार पानी की बौछारों के साथ रफाल का स्वागत किया जाएगा और इस ऐतिहासिक अवसर को दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। आज के कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री और फ्रांस की रक्षा मंत्री का संबोधन भी होगा और फिर वो खास लम्हा भी आएगा जब इन 5 रफाल विमानों को औपचारिक रूप से माननीय रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। ये जो 5 रफाल आए हैं, उनमें 3 रफाल EH हैं और 2 रफाल DH हैं। रफाल EH यानी ये राफेल का सिंगल सीट वर्जन है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। भारत को मिलने वाले कुल 36 विमानों में से 28 रफाल EH हैं और जो सिंगल सीट वर्जन है रफाल का, वो लड़ाकू विमान है। ये बेहद खास हैं और इससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें हवा से हवा में और हवा से जमीन पर प्रहार करने की क्षमता है। इसके लिए खास तरह की ट्रेनिंग भी दी गई है। रफाल को उड़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के पायलट्स को फ्रांस के मॉन्ट डी मार्सन हवाई अड्डे पर ट्रेनिंग दी गई है। ये वही हवाई अड्डा है जहां मिराज 2000 की ट्रेनिंग भी हुई थी। पायलट्स के अलावा इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को भी ट्रेनिंग दी गई है। रफाल के इतिहास की बात करें तो 4 जुलाई 1986 को डेमो के लिए पहला रफाल बना था। 18 मई 2001 को रफाल फ्रांस की सेना में पहली बार शामिल हुआ। भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास अब रफाल की ताकत है। इससे पहले फ्रांस, मिस्र और कतर की वायुसेना का ये हिस्सा है। रफाल की खूबियों की बात करें तो इसमें 200 किलोमीटर दायरे वाला रडार सिस्टम RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे है। यह इस दायरे में टारगेट को ढूंढकर निशाना बना सकता है। इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार भी लगा है जो आसानी से जाम नहीं होता है। इसमें हवा से हवा में और हवा से जमीन पर प्रहार करने की क्षमता है। हवा से हवा में मार करने वाली मैजिक 2, MBDA मीका IR और ABDA मीटियोर मिसाइलें हैं।
जो 150 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन अंबाला के एयरबेस पर हो चुका है। ये भारत में रफाल की पहली स्क्वाड्रन है। अंबाला एयरबेस अंबाला की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज देश में रफाल की पहली स्क्वाड्रन है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, उनके साथ भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी शामिल होंगे। किसी भी देश की सेना उसके लिए गर्व का विषय होती है और आज भारतीय सेना के लिए एक गर्व का लम्हा। पांच रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस के बोर्दू शहर में स्थित मैरिग्नैक एयरबेस से लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 29 जुलाई को इसी अंबाला एयरबेस पर उतरे थे। रफाल में कॉकपिट में इस तरह की व्यवस्था की गई है जिसमें 10 घंटे की फ्लाइट रिकॉर्डिंग रहती है, जो दुश्मन के इलाकों की पूरी डिटेल पायलट को बताती रहती है। रफाल रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर से लैस है। नाइट ऑपरेशन में रफाल को मदद करने के लिए कॉकपिट में इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम खास तौर से भारत के लिए ही लगाए गए हैं। सबको इंतजार माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। माननीय रक्षा मंत्री का आगमन अंबाला के एयरबेस पर हो चुका है और उनके साथ हैं फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले। भारत के लिए बेहद खास अवसर, भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण दिन। भारत और फ्रांस के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है, उसके तहत 36 राफेल विमान भारत आएंगे। ये रफाल लड़ाकू विमान 4.5th जनरेशन का विमान है। ये रडार को चकमा देने में माहिर माना जाता है। भारत के लिए वाकई ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक भारतीय वायुसेना में शामिल मिराज 2000 या सुखोई लड़ाकू विमान या तो तीसरी या फिर चौथी पीढ़ी के विमान हैं, लेकिन रफाल 4.5th जनरेशन का विमान है। राफेल का विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। रफाल हर मौसम में काम करने में सक्षम है, इसीलिए इसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 1 मिनट में लगभग 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है।
और आज के कार्यक्रम में एयर शो भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हवाई करतब दिखाएंगे। अंबाला एयरबेस यहां पर राफेल को तैनात करने के पीछे रणनीतिक और सामरिक दोनों ही कारण हैं। रफाल में लगी हैमर मिसाइल हवा से सतह में मार कर सकती है। ये पल भर में किसी भी बंकर या ठिकाने को तबाह कर सकती है। 24,500 किलोग्राम वजन वाला रफाल 9,500 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम है। लगभग 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरने में भी सक्षम है। एक बार उड़ान भरने के बाद 3,700 किलोमीटर तक का ये सफर तय कर सकता है। इसमें ताकतवर M88 इंजन लगा हुआ है। रफाल में एक एडवांस्ड एवियोनिक्स सूट भी है। रफाल में मीटियोर मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल 150 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर अचूक निशाना लगा सकती है। दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि भारत सिर्फ चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास अब रफाल की ताकत है। और इस अंबाला एयरबेस पर ये गड़गड़ाहट भारतीय वायुसेना की शक्ति का परिचायक है। रफाल की कुछ और खासियत की बात करें तो ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा ये हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। ये अंबाला एयरबेस, जहां पर आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। फ्रांस से आए 5 रफाल लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल करेंगे। माननीय रक्षा मंत्री का आगमन उस स्थल पर हो चुका है जहां पर भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वधर्म पूजा होगी। हमने देखा था जब यह समझौता हुआ था, उस समय भी रक्षा मंत्री ने भारतीय परंपरा के अनुसार रफाल की पूजा की थी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हैं फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली।
उनके साथ हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुभारंभ करते हुए माननीय रक्षा मंत्री। ये अंबाला एयरबेस का हैंगर 1 है, जहां पर भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वधर्म पूजा होगी। हर भारतीय के लिए ये गर्व का लम्हा। It is the tradition in the Indian Air Force to welcome a new aircraft with an interfaith religious ceremony or Sarvadharam Puja. This being a solemn occasion, I request all of you to maintain silence during the ceremony. ॐ गङ्गणपते नमः। कण्ठे यस्य विराजते हि गरलं गङ्गाजले मस्तकं वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवा निस्थिता नन्दीस्कन्दिगणादिनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो केदाराञ्चलसस्ततो तु सुततं कुर्वन् सदा मङ्गलं मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथं मङ्गलायतनो हरिः ॐ ॐ स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पायः पृथिव्यां पाय ओखदिषु पायु दिव्यन्तरिक्षे पायुदाः पयस्वती प्रदिश सन्तु मयं ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः सर्पत्रेषु विष्णोः सूर्यसि विष्णोः द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णुः स्वाहा ॐ अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसौ देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता ॐ सुशान्ति 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 भवतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। मुझे ये फ़िक्र नहीं कि कौन मेरा दुश्मन है, मुझे ये फ़िक्र नहीं कौन मेरा दुश्मन है। हमेशा जुल्म का पंजा मरोड़ता हूँ मैं, हमेशा जुल्म का पंजा मरोड़ता हूँ मैं। बेमुअजिज़ात दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमुअजिज़ात दुनिया में उभरती नहीं कौमें। जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर नहीं रखता। अल्लाह हम सबको हमारे जमा होने को यहाँ कबूल फरमाए और हमारी हुकूमत ने जो ये ताकत ली है अल्लाह इसको इतना ताकतवर बना दे कि ए अल्लाह दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हमारे जवानों के अंदर शक्ति और ताकत पैदा फरमा दे। हमारे समंदर में चलने वाले जवान, हवा में चलने वाले जवान और खुश्की में चलने वाले जवान, अल्लाह उनको इतनी ताकत दे दे कि उनकी नाम से दुश्मन के छक्के छूट जाएं और हमारे राफेल हुकूमत ने जो लिया है इसको ऐसा बहाना बना दे कि दुनिया की सारी ताकतें मान लें कि भारत क्या चीज़ है, भारत कितनी बड़ी ताकत है, भारत के अंदर क्या चीज़ है। अल्लाह इस राफेल को हमारे लिए मुबारक फरमा दे,
हमारे रक्षा मंत्री को ताकत, हमारे 15 प्रधानमंत्री जी को ताकत, ऐसी इनायत फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को माने, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को माने। मेरी दुआ है, बार बार दुआ है, अल्लाह हमारी ताकत को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे जवानों के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला और उनके साथियों जैसा वाला हौसला अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सभी ने दोनों हाथ जोड़कर अरदास करनी है। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। तुद अगे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ न जाने मेरा। तिन्ने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास ताको विघ्न न को लागे। जांकी प्रभ आगे अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई। ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ते आइए जिस जठिया सब दुख जाए। तेग बहादुर साहिब सिमरिया करनो, उन्हें दया वहताए सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु। वाहिगुरु निमाणिया दे मान सतगुरु, निताणिया दे ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पातशाह वाहिगुरु। आप सतगुरां ने सैवण विंग दे उत्ते दा तार पातशाह बहुत वड्डी महान बख्शिश की है। रफेल जहाज की रहमत करके सच्चे पातशाह देश नू दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की बख्शिश करनी। सच्चे पातशाह वायु सेना दे विच चल रहे बहादरां दे शीश ते मेहर दा भरिया हाथ रखना, देश नू सदा चढ़दियां कलां दे अंदर रखना। हर मैदान हर दीवान फतेह ही फतेह बख्शिश करनी, सब दा भला करना। सैवन विंग नू सदा चढ़दियां कलां, देश नू सदा चढ़दी कला च रखना। सही गुरमुख प्यारे मेल जिन मेले आप दा नाम चित्ते आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। We are reading from the Holy Bible, Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried in through the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Shall we pray? Loving Heavenly Father, in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who died on the cross for our sins and rose again on the third day, we are very thankful today for this blessed occasion Thou hast granted to us for the induction of these aircrafts to our country. We thank Thee and praise Thee, Lord, for the way Thou art blessing our country. And we specially pray that Thou would keep this aircraft safe. We pray for the safety of the pilots. And Lord, we pray for our leaders, especially Honorable President, Prime Minister, Home Minister, and Defense Minister. We pray, Lord, that Thou would grant them Thy heavenly wisdom
that they may be able to take wise decisions so that people may live in peace and it may be for the safety of our country. Lord, we pray that thou would keep us all in peaceful atmosphere. Father, our safety doesn't depend upon the weapons we possess, but the Bible says our safety is in the hands of living God. So Father, we pray that thou would bless our country so that India may prosper and excel, peace may prevail amongst people, and thus we may live for thy glory. For we ask all these things in the name and for the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. सर्वधर्म पूजा के बाद अब एयर शो की तैयारी है, जिसमें कि रफाल, सुखोई और भारतीय वायुसेना के कई और लड़ाकू विमान अपना करतब दिखाएंगे। बेहद ऐतिहासिक अवसर। ये रफाल लड़ाकू विमान वायुसेना के 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, और अब माननीय अतिथिगण मुख्य मंच की तरफ, जहां से वो एयर शो देखेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। अंबाला एयरबेस पर राफेल को तैनात करने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर भारत के जंगी बेड़े की सबसे घातक और सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन भी तैनात है। साथ ही चीन और पाकिस्तान की सरहदें यहां से करीब हैं। Ambala has been the cradle of military aviation in the subcontinent. History of Air Force Station Ambala dates back to end of World War I, year 1919 to be precise. Over the years, Ambala has steadfastly remained one of the most operational fighter base of Indian Air Force, defending the skies over northern India. Over a period of a century of its glorious history, Ambala has seen numerous aviation sagas and legends. One such great milestone was formation of 17th Squadron Golden Arrows at Ambala on 1st October 1951. Flight Lieutenant D.L. Springett was the first commanding officer of the squadron, and SCON was equipped with Howard aircraft. The squadron soon adapted to the glorious traditions and ethos of Indian Air Force and became the defender of nation's skies. 17th Squadron crest consists of a stretched bow with a golden arrow pointing heavenwards and a soaring eagle with stretched wings beckoned by the blue skies. The squadron motto, Udyam Ajasrama, and the crest was formally sanctioned by the Chief of Air Staff on 3rd November 1961. The motto, Udyam Ajasrama, has been taken from the Rig Veda and means ever rising skywards, an apt motto for a squadron whose glory and success is ever soaring. The golden arrow symbolizes the golden radiance of the Creator, rising heavenwards, illuminating the entire universe, and the eagle symbolizes the majestic bird flying and ruling the sky. Golden arrows, the pioneers of new induction,
soon moved to Adampur in December 1951 for conversion to the first jet fighter of the Indian Air Force, the de Havilland Vampire. Squadron leader L.M. Katre, later to assume the office of the Chief of Air Staff, took over command of the squadron on 1st December 1954. Conversion onto the Vampire aircraft was completed in November 1955 and the squadron moved back to Ambala. August 1957 was a great leap and a step forward onto the transonic age. 17 was given the honor of being the first squadron to convert to swept-wing fighter, the Hawker Hunter. After conversion, the squadron moved back to Ambala in November 57 after a brief stint at Adampur, followed by Pune. On 26 January 1958, Golden Arrows fulfilled the commitment of flying 10 aircraft for the Republic Day flypast. In March 1958, the decision was taken to use the squadron for formation of aerobatics team. The squadron mastered the art of formation flying with 9 aircraft nucleus, a feat unequaled till Thunderbolts were formed in 1982. In December 1958, the squadron shifted to Pune. Under the command of squadron leader R.K. Jayawant Singh, Golden Arrows tasted their first blood during Goa Liberation Campaign in December 1961. The squadron operated a detachment of 4 aircraft from Sambra Airfield near Belgaum. The highlight for the Golden Arrows was the air action on 18 December 1961 when 4 hunters destroyed targets of prime importance in the allotted sector with pinpoint accuracy. Amongst targets was the wireless station at Bambudan. In November 1962, the squadron was earmarked on an eastern sojourn at Kalaikunda, and subsequently the squadron moved to Jorhat in August 1963. Under the command of Wing Commander C.H.I. Carson, Golden Arrows operated during the 1965 operations as a reserve force in East. During the hostilities, the squadron pilots carried out 3 to 4 combat air patrol sorties a day, guarding the skies over Assam for threats from East Pakistan. The very presence of the Golden Arrows, ever alert and in force, deterred the enemy, and there was no air activity over the Brahmaputra Valley during the entire operations. Wing Commander A.S. Mohan took over the command on 17 December 1965, and under his command, the squadron took part in Mizo Hill anti-insurgency operations in March 1966. Subsequently, the squadron moved to Hashimara in March 1967. The finest hour of squadron came during 1971 operation, wherein, under the command of Wing Commander N. Chatrat, Golden Arrows took part in the conflict from Hashimara, where it gave support to the Indian Army's lightning dash to Dhaka. Closer support was instrumental in 20 mountain div, prevailing over 16 Pak infantry div in North Bangladesh. The air operations started on 4th December 1971, and on the very first day, the squadron carried out a large number of sorties of closer support and counter-air operations. In heroic action, Wing Commander N. Chatrat led an attack on Kurmitola, a heavily defended airbase near Dhaka. The formation was intercepted by Pakistani sabres near the target. As the formation broke out to deal with the attacking sabres, Wing Commander N. Chatrat engaged a sabre. In the ensuing dogfight, the sabre disengaged and tried returning to base. The weather was bad and Wing Commander Chatrat was running low, but he chased the sabre deep into enemy territory, engaged it in another dogfight and shot it down. The aircraft hit the ground and blew up. Flight Lieutenant V.K. Neb was number 3 in the formation. He also engaged a sabre and shot it down. Thereafter, he saw another sabre and despite being low on fuel, started maneuvering his aircraft for a position to engage the enemy. Meanwhile, the fuel warning light came on and he was ordered by his leader to disengage from the attack. Flight Lieutenant V.K. Neb
brought the aircraft safely to the base in spite of engine troubles. The Golden Arrows displayed the outstanding skills in air fighting by downing 2 Pakistani sailors. Wing Commander N. Chatra and Flight Lieutenant B.K. Nave both were awarded Veer Chakra for shooting down a sabre. Flight Lieutenant K.S. Bajwa, one of the formation members, had his aircraft damaged from sabre gunfire. Displaying courage and exemplary skill, he nursed his triple aircraft to Chumbi ground and landed safely. He was awarded the Vayu Sena Medal for this fine performance. On 11th December 71, a hunter trainer, piloted by Squadron Leader T.R. Patel and Flying Officer B. Mukherjee, was damaged by machine gun fire from the ground, resulting in injuries to both pilots. Despite their disability, the pilots, with typical bravado and skill, managed to land back safely. Squadron Leader T.R. Patel was awarded the Vayu Sena Medal for this feat. During the entire operations, the Golden Arrows flew hundreds of close air support, counter-air and fighter recce sorties, exhibiting excellent spirit de corps amongst its pilots and ground crew. The squadron, after the operations, moved back to Kalaikunda in December 1973 and subsequently to Adampur for a short duration in December 1974. Ladies and gentlemen, please settle down in your seats. Ladies and gentlemen, Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has arrived. May we request all to kindly rise. माननीय रक्षा मंत्री और भारतीय वायुसेना के प्रमुख फ्रांस की रक्षा मंत्री की अगवानी के लिए तैयार। फ्रांस से आए 5 रफाल लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा समझौते के तहत ये रफाल विमान भारत आए हैं और अब फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का अभिवादन कर उन्हें मुख्य मंच की तरफ ले जाते हुए भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी। ये बेहद खास अवसर भारत की सेना के लिए, खासकर वायुसेना के लिए। École Nationale d'Administration Florence Parly was appointed Secretary of State for the Budget on 3rd January 2000 in the government of Prime Minister Leon Jospin. Today is a very special day for Rifle Station Ambala and 17th Squadron in particular, as on this very day, just a year back, the 17th Squadron was resurrected at this very base, and today is 10th September 2020 when Rafale is being inducted into the same squadron. 1932 से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना ने जाने कितने सोपान चढ़े तरक्की की राह पर, और वापीती से लेकर रफाल तक एक सुनहरा सफर तय किया है। नवीनतम तकनीक से लैस ये रफाल विमान हमारी इसी तरक्की की गौरव गाथा है। हर एक वायुसैनिक इस वर्दी की गरिमा और उससे जुड़ी कर्तव्य निष्ठा को प्रतिपल परिभाषित करता है, परिलक्षित करता है।
130 करोड़ जन समुदाय के इस विशाल राष्ट्र की पहचान हमारी गंगो जमीनी सभ्यता और विविधताओं से सराबोर हमारी भारतीय संस्कृति है, जो वैश्विक समुदाय में हमारी अथक अलग पहचान प्रदर्शित करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी भारतीय संस्कृति की विविधताओं के मद्देनजर कहा है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। हमारा देश इतनी विविधताओं से परिपूर्ण है कि जहां हर 2 कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है, वहीं हर 4 कोस पर बोलियां बदल जाती हैं, भाषाएं बदल जाती हैं। Ladies and gentlemen, please draw your attention to the right, as shortly you will see one Rafale flanked by 2 Jaguar aircraft and 2 Sukhoi 30 MKI running in at a speed of 720 kilometers per hour. The aircraft are flying in arrowhead formation, symbolizing the golden arrows. The members of the formation are Group Captain Rohit Kataria with Wing Commander Deepak Chauhan, Wing Commander Saini, Wing Commander Deepak Gill, Wing Commander Rohit Chaudhary with Flight Lieutenant Sachin Patania, Squadron Leader Prashant Sharma with Flight Lieutenant Shubham Mishra. There you can see arrowhead formation. Ladies and gentlemen, the aircraft will roll. From your right, ladies and gentlemen, now you can see Group Captain Rohit Kataria, or Cats as we know him, and Wing Commander Chauhan in command of the aircraft. The aircraft now carrying out a turn to reposition for the next maneuver, which is a max rate turn. The max rate turn implies a horizontal maneuver wherein the aircraft has to turn to a maximum number of degrees per second. Ladies and gentlemen, keep your eyes riveted to the right for the next maneuver. तुझे अब ये दिखाना है। I am sure you all were awed by fast-turning performance of Rafale. The aircraft is now positioning for a low-speed flight followed by a minimum radius of turn. The low-speed flight of the Rafale is possible because of several lift devices which are controlled by the fly-by-wire system. You will notice the aircraft slowly sliding in front of your eyes, and then it will execute a minimum radius turn. I will now draw your attention to the left as the Rafale drops its speed to just about 130 knots. Ladies and gentlemen, the flight at low speed is possible by advanced control laws and the capability of engine. Notice how beautifully the aircraft is flying at such a low speed. The pilot will thereafter carry out a minimum radius turn with an area just smaller than a hockey field. The next maneuver will be an inverted flight. In this, the pilot will effortlessly fly the aircraft in inverted altitude all along the runway as he sees the August gathering onto his left. And now, ladies and gentlemen, please once again look to your right as she will roll herself into an inverted flight. खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है।
There you see flying Rafale inverted all along the runway. The pilot Kat and Chow are literally hanging in their straps while she slices through the sky like a samurai blade. And having seen Rafale perform a perfect inverted flight, it is now time for the grand finale. The next maneuver is going to be a vertical Charlie right in front of all of you, in which the aircraft would pull up in a steep vertical climb and perform a rapid roll symbolizing the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam, or touch the sky with glory. Do notice the aircraft now pulling up. शोला बन के पत्थर है पिघलाना अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. As the aerobatic sequence is complete, now the Rafale is turning downwind to land, remaining in your visual bubble all this time. मौत की इतनी तो हम में ताकत है हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है हम दुश्मनों के वास्ते. Ladies and gentlemen, here comes the loyal wingman flown by Group Captain Neeran Jham, or Jammy as we call him, and Wing Commander Arun Kumar as he joins up with his leader for the landing after having dutifully maintained a steady vigil. पिघलाना अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. Ladies and gentlemen, having witnessed an amazing display by Rafale aircraft, it is the turn of indigenous mean machine, the nimble fighter of our own, Tejas, to mesmerize you. On behalf of Team Tejas, I proudly present to you the thrilling, ever-scintillating and heart-stopping air display of the indigenous light combat aircraft, Tejas. Therefore, ladies and gentlemen, do not sit back and move to the edge of your seats as I request you to witness and enjoy as Group Captain Manish Tolani, nicknamed Tolly, the commanding officer of 18 Squadron D Flying Bullets, takes to the skies with a thunderous roar and makes your heart soar.
Ladies and gentlemen, as Tolly has started rolling for his first maneuver, that is pull-up takeoff, he's begun his roll in his stead, and here he leaves his tower firma, taking the load of 8 tons strapped on his back with 9 tons of thrust provided by reliable GE404 engine. Humbling the gravity and making his way into the blue skies. The Tejas is now ready for its next maneuver, which is a loop from right to left. Ladies and gentlemen, Tolly has inverted his aircraft and now he's going to position for a loop of a downward roll. You can keep a glance to your right. He'll emerge from your right to left, positioning for the loop. Ladies and gentlemen, look to your right as Tolly appears in our visual bubble for our next maneuver loop. Here he picks up for the loop. On his way down, without wasting any extra space, Tolly will position himself for maximum rate turn. As she dives down, she spots a bandit and enters into aerial combat of 1 versus 1, utilizing its maximum rate of turn at a steady rate of 6G. Ladies and gentlemen, the turn speaks volumes about the potential Tejas retains. The turn performance is attributed to its aerodynamics and its engine, and not forgetting the high fitness levels of the pilot to withstand such stress on his body. As she socially distances herself from all of us, let me remind you of the decades of effort which has gone into making this program a success. The next maneuver is a negative G turn. Please look front, ladies and gentlemen, as Tolly prepares to push his aircraft into a negative G. Here shows the versatility of the aircraft's fuel system. Let me mention to you, ladies and gentlemen, that this maneuver can only be performed by only a few handful of aircraft of fighter class in the world. The next maneuver in the menu of the treat for your eyes would be a loop from 12 o'clock position of this gathering, in case you missed it for the first time. Ladies and gentlemen, please look ahead as Tolly pulls up into the sky for a loop in front of us. After the loop, the next turn is minimum radius of turn. Watch her go as she executes the turn with a tiny radius of few hundred meters. Ladies and gentlemen, I am sure you would agree with me that this nimble machine can give a stiff competition to the star of the occasion, our Rafale in this regard. Having shown its minimum turning radius, the Tejas will now display its low speed characteristics and the successful flight control laws, which are indigenously developed and mark an important milestone in our aviation industry. Please look to half left 11 o'clock and see as Tejas knocks off its speed and flies at a speed of 120 nautical miles per hour in front of us.
Having engaged the afterburners of the powerful G404 engine, the aircraft is rapidly climbing out and positioning for next maneuver of a downward half roll. Ladies and gentlemen, the next maneuver would be a series of high-speed rolls from a right to left and would mark the finale of the Tejas display. Ladies and gentlemen, please look to your right as Tolly dives down to correct maneuver speed and height and prepares for a series of rolls to impress you all. Here she picks up her nose and commences the rolls, ladies and gentlemen. As Tolly prepares to land, let me tell all of you that with the induction of Tejas FOC, the IAF in particular, and Indian aerospace industry as a whole has come a long way in indigenization and self-reliance with enhanced capabilities in terms of envelope expansion, weapon systems, and better avionics. The Tejas can now truly call itself a modern platform, which is now capable of air-to-air refueling as well, and is truly a force multiplier. तुझे अब ये दिखाना है रोके तुझको आंधियां या जमीन. Ladies and gentlemen, please look to your half left 11 o'clock. You will find one Rafale aircraft emerging in the background of the posters. Also, look left 10 o'clock, you will find two crash fire tenders standing by to give a water cannon salute to the Rafale aircraft. A water cannon salute is customary given on the first and the last flight for the aircraft and the waterborne ships. मोड़े कलाई मौत की इतनी ताकत है
Bonjour, mesdames et messieurs, and a very delightful morning, ladies and gentlemen. We take this immense honor to welcome the distinguished chief guests, delegates from Government of France, along with all the august gathering present here this morning. Today is the day which will be etched as the beginning of a new era in our military history. With the advent of inducting the Rafale combat aircraft in 17th Squadron of this very base is the testimony of rapid acceleration in Indian Air Force's lethal air power capabilities. On 30th of July this year, it created its yet another hallmark with the touchdown of first 5 Rafale aircraft. And today's display is our way of extending the deep appreciation towards the ever-building Indo-French relations and definitely to the indomitable spirit of the Air Warriors. I am Squadron Leader Arpita. Today it will be my endeavor to guide you through the display. So ladies and gentlemen, it's the time that we have to sit back, hold tight, get ready to feel the downwash and listen out for the sound of rotors. Ladies and gentlemen, presenting to you the Sarang Helicopter Display Team. The team made its spectacular entry in wineglass formation while raising a toast on this historic day of Rafale induction in the Indian Air Force. Leading the formation today is the team leader, Wing Commander Girish Komar. He has been one of the pioneers who has seen through the fledgling Sarang team to today's one of its kind in the world. The co-pilot of Sarang 1 is the youngest display pilot of the team, Flight Lieutenant Dhanveer Singh. Flying right behind the leader is Sarang 4 with Sarang 2 formatting to his left and Sarang 3 to his right. As you can see, during the right turn, there will be a change from inverted wineglass to India formation, making an English letter I. This I stands for these indigenously developed helicopters and to the advanced light aircraft Tejas. So, ladies and gentlemen, from your right, Sarang's coming in, India formation. Sarang 2 is being captained by Wing Commander Sridhar, or Shri as we know him. He's the new member of the team, backed with immense flying experience. The co-pilot of Sarang 2 is the first woman display pilot of the team, Squadron Leader Sneha Kulkarni. The pilot in command of Sarang 3 is the multi-talented and multifaceted member, Squadron Leader Ravish Kumar, or Ravs. His co-pilot is the dynamic Squadron Leader Aditya Shekhar, popularly known as Adi. The ever-vibrant Squadron Leader Karthik, or Cats, is in command of Sarang 4, and his co-pilot today is the all-time Josh box of the team, Wing Commander Niket Tiwari, who is fondly known as Nike. Keep looking, ladies and gentlemen. From your left this time, the formation will change from India to Diamond. On the leader's command, we will hear there will be a change. Keep looking. Here comes Sarang's in diamond formation. An aerial diamond on the occasion of long cherished Indo-French Association. Avec Emo Sarang. Ladies and gentlemen, don't shift your gaze. You are in for a breathtaking surprise. Here goes number 4. That's the captain of Sarang 4, which was pulled up and going for a stall turn. Cats and Nike will join us soon after
the short break. As they take their short exit, you can wave with them and wish them good luck. And now as we look slightly to the right, Sarang 1, Sarang 2 and Sarang 3 position for the team's signature maneuver, the Dolphin's Leap. This maneuver requires a very high degree of skill achieved by strict mind and body coordination. Right in front of you, all three helicopters flying abreast will pull up in the vertical plane and carry out a synchronized stall turn to the left. Sarang like a dolphin in the ocean. Sarangs and dolphins leap. And that's number 4, accelerating to join up with the formation. The team performs under the ever-watchful eyes of the team's safety officer. Today's safety officer is Squadron Leader Jagan Mohan. Safety Officer 2 is Warrant Officer Rakesh, assisted by the videographers, that is Sergeant Sanjay Corporal Kushwa and LAC Chaudhary. And now as the team prepares for the next maneuver, a word about the maintenance team. It has been led by Wing Commander Himanshu Purohit. He shoulders the onerous responsibility of ensuring that these 4 birds take to the skies and return home safely. Wing Commander Narendra, Squadron Leader Nidhi Sangwan and Squadron Leader Selvan help him in this most demanding task. And as you can see, look straight ahead. The team has rolled in for the next maneuver. We call it the crossover break, and we shall listen out for the leader's call. That was a crossover break right in front of you, ladies and gentlemen. The team proudly flies the Made in India Advanced Light Helicopter, or Dhruv as we call it. It is an important landmark in the history of Indian aviation industry. Joining the success story of indigenization are the light combat aircraft Tejas, which demonstrated its agility right in front of us just a few minutes back. Time now to brace up for some lower and closer action. The daredevilry of this maneuver is dedicated to the lethal power of the Rafale aircraft. And so, for today's display, we have rechristened the maneuver's name as Rafale Swift. The helicopters are flying at just 50 meters above the ground. Komer with Dhanveer, Ravs with Adi are to your right. Shri with Sneha and Cats with Nike are to your left. From your right and left, ladies and gentlemen. Oh, a perfect Rafale Swift right in front of you, ladies and gentlemen, calls for a big round of applause. Every year, a large number of helicopter pilots volunteer to be part of the Sarang team. However, only a few get the opportunity to fly as Sarang pilots. The other pilots of the team are Wing Commander Santosh Kumar Mishra, who is the flight commander of the team, Squadron Leader Gopi Krishna, Squadron Leader JP Motsara, Squadron Leader Mukesh, Squadron Leader Manoj, and Squadron Leader Mahesh Pundir. Our team boasts of the finest air warriors of the Indian Air Force. An embodiment of the professionalism and ethos of the IAF, the Sarang team has time and again been called to the fore for the humanitarian assistance and disaster relief missions. The team executed these missions with the same finesse with which it has been executing well choreographed maneuvers in front of you. In
Integrity and diversity is India's distinction that trickles down to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards a common aim of winning hearts and saving lives. On this note, ladies and gentlemen, get set ready. Right in front of you. Team is all set for the grand finale. The soaring split on the tune of Vande Mataram. The leader will pull up to present a salute to the nation. On the leader's call, the team will get in for soaring split. A dip and salute by the team leader on behalf of Sarangs. Jai Hind and Messi. We now request Air Chief Marshal R.K.S. Bhadauria, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal ADC to kindly address the gathering. Her Excellency, Madame Florence Parly, Minister for the Armed Forces of France, Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Chief of Defence Staff, General Vipin Rawat, distinguished members of the French delegation, dignitaries from the state government, Ministry of Defence and the Armed Forces, air warriors of the Air Force Station Ambala, friends from the media, ladies and gentlemen. It's a matter of great honor for me to welcome this august gathering to the formal induction ceremony of Rafale aircraft. Air Force Station Ambala, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IAF inventory. We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history by resurrecting the golden arrows at this base, from where they will have the ability to rapidly access our areas of interest. You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers and agility. The full range of missions and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. What we see today is the result of a decisive action by the government to break the impasse in the MMRCA procurement and the prompt action by the Ministry of Defence to acquire 36 aircraft under IGA between the governments. This induction could not have happened at a more opportune time, considering the security scenario today. On behalf of the IF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IF a reality. 17th Squadron of Air Force, the Golden Arrows, are singularly blessed to be equipped with this platform. This induction has been indeed unique. After a single hop ferry across 8,300 kilometers after finishing their training from France to Ambala, the first 5 aircraft landed on 29th of July. And thereafter, the squadron has been really busy and in an overdrive to operationalize. Within this time,
they've already flown and familiarized with our operational environment and have undergone intense integrated training with our other combat fleets, including firing of advanced weapons. So this formal induction ceremony today also marks the operational induction of this aircraft into the Indian Air Force. They are good to go and deliver. This timely induction would not have been possible without the active support of the French government, their Air Force, and the industry. Despite the severe impact and constraints due to COVID, the industry ensured that the deliveries were not unduly delayed and the training continued. I would like to place on record our deep appreciation for the French Air Force for their support, including the tankers that they provided for a single hop long ferry in order to rapidly ferry the aircraft back home. I am especially grateful to Her Excellency, Madame Florence Parly, Minister for the Armed Forces of France, for her unstinted support and for taking out time to be with us here today. Thank you very much. Undoubtedly, this aircraft induction would not only give the Indian Air Force immense op capability, but would become a crucial milestone in the growth of our strategic relationship. To conclude, I would like to thank all the dignitaries and media present here today on this historic occasion. My compliments to the AOC-INC Western Air Command, AOC Ambala, and their entire teams. Commanding Officer of the Golden Arrows, Group Captain Harkirat Singh, and his entire team for hard work and professionalism displayed in order to operationalize this aircraft quickly. And this effort needs to continue as we bring in the balanced aircraft and the air crew and ground crew trained on the aircraft. I have no doubt that the aircraft capabilities combined with the commitment and zeal of the Golden Arrows would make a lethal combination. And I expect the Golden Arrows to intimidate and dominate whenever and wherever employed. Jai Hind. We now request Shri Rajnath Singh, Honorable Raksha Mantri, to kindly address the gathering. Madam Excellency, French Minister for Armed Forces, Mrs. Florence Parly, Minister of State for Jal Shakti, Sri Ratan Lalji Kataria, Home Minister Haryana Government, Sri Anil Vij, Chief of Defence Staff, Sri Bipin Rawat, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal R.K.S. Bhadoria, Defence Secretary, Sri Ajay Kumar, Secretary Defence Production, Sri Raj Kumar, Secretary Defence Finance, Mrs. Gargi Kaul, Secretary DRDO, Sri Satish Reddy, Ambassador of France, India, Mr. Emmanuel, French Vice Chief of Air Force, Air General, ERC, Atole, Special Secretary and DG Acquisition, Sri Apurva Chandra, Air Chief Marshal B.S. Dhanova, retired, distinguished members of the French delegation, senior officers of Armed Forces of India and France, Indian and French friends from media. आज राफेल इंडक्शन सेरेमनी में सर्वप्रथम मैं फ्रांस की ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली का अपनी ओर से और अपनी देशवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस इवेंट में आपकी अगस्त प्रेजेंस वर्षों से चली आ रही हमारी मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप को दर्शाती है। इंडियन एयरफोर्स में अत्याधुनिक कम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल के इंडक्शन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर
मुझे बेहद खुशी हो रही है। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। हमने न सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों और चुनौतियों को गहराई से समझा है, बल्कि उनसे पार पाने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम दोनों देश लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और वसुधैव कुटुंबकम के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को मजबूत करने एवं पूरी दुनिया में इसे प्रसारित करने के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, भारत और फ्रांस के बीच एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो समय के साथ लगातार मजबूत हो रही है। भारत की स्वाधीनता के बाद हमारे देश और फ्रांस के बीच वाइब्रेंट डिफेंस कोऑपरेशन डेवलप हुआ है। आपसी रक्षा सहयोग से हमारी एयरफोर्स ने फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट से अपने आप को न सिर्फ इक्विप किया है, बल्कि अनेक मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया है। 1965 के वार में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी विजय इस बात की गवाह है। साथियों, एक बार फिर इंडियन एयरफोर्स ने 1999 में कारगिल में भी यह इतिहास दोहराया है। साथियों, हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार रहना होगा। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्राथमिकता रही है। जिस ताकत को आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसे पाने की राह में अनेक अड़चनें भी आईं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने वे सभी नष्ट नाबूद होती गई और हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला गया।
यह उन्हीं की दूरदर्शी दृष्टि का परिणाम है जिसे हम आज फलीभूत होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज केवल अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। हम इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन रीजन में भी लगातार एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ परस्पर सहयोग के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। हमारी भूमिका इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है और इसकी सराहना भी हो रही है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न्स में इंडिया और फ्रांस का दृष्टिकोण एक है, जिसके तहत हम मैरीटाइम, ट्रैफिक सिक्योरिटी और पायरेसी जैसे कॉमन चैलेंजेस को डील करने में एक दूसरे को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। साथियों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भी इंडिया और फ्रांस के कॉमन व्यूज रहे हैं। शक्ति, वरुण और गरुण सीरीज की एक्सरसाइजेज नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध हमारी आर्म्ड फोर्सेस के प्रयासों को भी दर्शाते हैं। पिछले साल यानी जुलाई 2019 में मॉन्टे मॉरिशन एयरवेज 118 से दोनों देशों की एयर फोर्सेस का अभ्यास हमारे बढ़ते हुए कोऑपरेशन का एक शानदार उदाहरण है। साथियों, डिफेंस कोऑपरेशन में कई अन्य क्षेत्रों में भी फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रांग पार्टनरशिप भी है। मझगांव डॉक्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बिल्डिंग अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और इसमें से पहली सबमरीन आईएनएस कलवारी की 2017 में कमिश्नरिंग भी हो चुकी है। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में एग्रीमेंट हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट फोर्स कोऑपरेशन को बढ़ाने के हमारे संकल्प को भी दर्शाता है। मैं इस अवसर पर अपने साथी देश फ्रांस को इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए भी इनवाइट करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव के आह्वान पर सरकार ने इस दिशा में कई प्रोग्रेसिव एवं पॉजिटिव स्टेप्स भी उठाए हैं। इस राह में अनेक ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के साथ साथ इंटरनेशनल एंटिटीज को भी इंडियन डिफेंस सेक्टर की ओर अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत डिफेंस रिक्वायरमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना, ऑफसेट रिफॉर्म्स, इस दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। मुझे विश्वास है कि फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री इसका लाभ उठाएंगी और फ्रांस इंडिजिनाइजेशन की हमारी इस यात्रा में हमारा साथी बना रहेगा। स्कॉर्पियन और राफेल के एक्सपीरियंस निश्चित ही हमारी डिफेंस पार्टनरशिप को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आवश्यक गति प्रदान करेंगे। साथियों, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्य आधारों में से एक है। हमारी रिलेशनशिप ने कोऑपरेशन के एक नए आयाम हासिल किए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे देशों के बीच साइन हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों देश की इकोनॉमीज को परस्पर लाभ पहुंचाने के लिए भारत में एरोस्पेस एवं एमएसएमईज का एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाएगा। डिफेंस की मजबूती के पीछे हमारा उद्देश्य हमेशा से विश्व शांति की कामना रहा है और आज भी है। इस राह में हमारा देश कोई भी ऐसा कदम न उठाने के लिए कमिटेड है जिससे कहीं भी शांति भंग हो। यही अपेक्षा हम अपने पड़ोसी और दुनिया के बाकी देशों से भी करते हैं। और मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी हाल की अपनी फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा है, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया और इसके लिए हम
हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं और मुझे गर्व है कि हमारी सेना के इरादे लोहे के जैसे मजबूत हैं। साथियों, मैं आज यहां भारतीय वायुसेना के साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि सीमा पर हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान यलेशी के पास भारतीय वायुसेना ने जिस तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की वह आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैनापन दिखाया है उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। एक स्ट्रांग मिलिट्री पोस्चर के साथ एक्सट्रीमली कैपेबल प्लेटफॉर्म्स की तेजी से तैनाती एडवर्सरीज को किसी भी कार्रवाई करने से रोकेगी। साथियों, भारतीय वायुसेना डेटरेंस बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपकी कार्रवाई किसी भी भावी युद्ध में निर्णायक होगी। जहां एक और हमारी भौगोलिक सीमाओं पर कायम परिस्थिति ने हमारा ध्यान खींचा है, हमें स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर की पृष्ठभूमि में उभरती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, एम्बेडेड कॉग्निटिव सिस्टम्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के कारण वारफेयर के नए क्षेत्र से भी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स को हर प्रकार की चुनौतियों की सामना करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज में निरंतर सुधार करना ही होगा। चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में भी कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ कार्यों में आपकी भूमिका के लिए भी देश आपका आभारी है और आपकी भरपूर सराहना करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान देश की कार्रवाई में भारतीय वायुसेना का योगदान भी अत्यंत प्रशंसनीय रहा है। आपके ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पायलटों और क्रू ने मिशन लाइफलाइन उड़ान और ऑपरेशन संजीवनी में अपनी अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने नोडल सप्लाई बेस और समूचे भारत तथा विदेश के बीच एयर ब्रिजेस का भी काम किया है। साथियों, आप हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी चैलेंजेस से भली भांति अवगत हैं। ऐसे में अपनी राष्ट्र और वैलूज की सुरक्षा के लिए हमें और अधिक मुस्तैदी से तैयार रहना होगा। हमारी चौकसी ही हमारी सुरक्षा का सबसे पहला उपाय है। हमारा देश और समाज आप लोगों की वजह से सुरक्षित और आत्मसम्मान की जिंदगी जी रहा है। हमें उसे किसी भी कीमत पर बरकरार रखना ही है। अंत में मैं ऐतिहासिक 17 स्क्वाड्रन को विशेष बधाई देना चाहूँगा। भारतीय पराक्रम के इतिहास में आपका नाम चमकीले अक्षरों में दर्ज है। राफेल का इंडक्शन गोल्डन एरोस को एक नई चमक देगा। आप सभी राफेल यानी तूफान की तरह गतिशील रहकर देश की अखंडता और अखंडता के साथ साथ संप्रभुता की भी रक्षा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी तरफ से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर मैडम मिनिस्टर का पुनः मैं अपनी तरफ से और भारतवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। We now request Her Excellency Florence Parly, Minister for Armed Forces, France, to kindly address the gathering. Dear Minister Rajnath Singh, ladies and gentlemen, dear friends,
First of all, I'd like to express my heartfelt thanks to Minister Rajnath Singh and the authorities of the Republic of India for their warm welcome. Coming to India is a unique experience, a unique land of vibrant colors, breathtaking landscapes, and a millennium of rich history. India is unlike any other. An encounter with incredible India, it's not something you can easily forget. So I'm truly delighted that we managed to be here despite the COVID-19 crisis. Today is a stellar achievement for both of our countries. Together, we are writing a new chapter in India-France defense ties, and it's an honor for us to attend this beautiful ceremony. As you may know, Rafale literally means gust of wind in French if you aim at being poetic, or burst of fire if you think more of the battlefield. Both meanings express an incredible strength. And I like to think that this is also a symbol of the strong ties between our two countries. And since I'm talking about meanings, allow me to say that the 36 Rafale program means a lot. In military terms, it means that India will acquire a world-class capability, truly among the best in the world, that will give your Air Force an incredible sovereign tool. In strategic terms, it means India will have an edge over the entire region to defend itself and protect its people. In industrial terms, it means a lot too. India is already a major player in this industrial project, which will considerably strengthen its technological base and develop its skills. And I would like to reaffirm how much France, more than any other country, understands the need of the Indian content. We are fully committed to the Make in India initiative, as well as to the further integration of Indian manufacturers into our global supply chains. Make in India has been a reality for French industry for several years, particularly for defense equipment, such as submarines. Many French companies and design offices are now established in India, and I hope that others will come to offer their support and services. But this is not only a military project or an industrial project. Behind those masses of dark steel and carbon fibers, behind those majestic Firebirds, there is, above all, a friendship, a commonality of interests, of vision, of values in this region, a common attachment to democracy, multilateralism, the rules-based order. It takes a lot of confidence for India to bet on France, and a lot of confidence, too, for France to share with India a capability that is so close to the core of our sovereignty and our strategic autonomy. This is a result of immense investments over decades. And there is one thing that is absolutely certain about the few Rafale that are behind us. They are fully combat-proven. And I can tell you
I can tell you this with the utmost confidence. Because for many years now, the Rafale has successfully performed in our current operations a uniquely wide variety of missions, both ashore and from our aircraft carrier. French Air Force Rafale have taken a leading role in Mali, helping destroy armed terrorist groups and support friendly troops in contact. As part of the international military intervention against ISIS in Iraq and Syria, they operate in difficult conditions, far from their bases, taking advantage of their huge operational range to strike distant targets with a surgical precision. So, trust me, I know the Rafale is a powerful military aircraft because France uses it to defend and protect the French people. And we are proud to share our know-how with you because our friendship is rock solid and time-tested. And I am happy our strategic partnership is based on mutual understanding, common interests, and deep trust. So it's a great pride to see today these first 5 Rafale inducted in time in the Indian Army despite the COVID-19 crisis. We are particularly attentive to the respect of delivery deadlines. We will ensure this as France is determined to support the Indian Air Force to touch the sky with glory with, as for now, the remaining 31 Rafale as soon as possible. All this, of course, did not come without extremely hard work. So today, I'd like to warmly congratulate all the people and teams on both sides who put their hearts and souls into making today's delivery ceremony possible. Our partnership will be even more crucial in the post-pandemic world. I'm confident that we will emerge from this current challenge more resilient and innovative than before. We work together closely on the international response to the COVID-19 pandemic, as well as providing reciprocal assistance according to the needs of the two countries. When France was going through a critical phase of the pandemic, it was a few months before, India was by our side. I wish to say thank you, and also to tell you that as in any strong friendship, you can count on us. We will also be by your side. We support your candidacy for the UN Security Council and India's election as a member in 2021-2022 represents an opportunity to promote together a common vision of international peace and security anchored to the respect of international law. There is so much we can do together. I'm confident in our ability to come up with new ideas, to feed and renew constantly our partnership. I'm confident for our future. It is bright as this sky, as strong as this Rafale, and as bold as our next common enterprises. Thank you for your attention.
We now request Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, to present the electronic document to Commanding Officer 17th Squadron, Group Captain Harkirat Singh Shaurya Chakra, symbolizing the formal induction of Rafale aircraft into the Indian Air Force. We now request Honorable Raksha Mantri to kindly present scroll to Group Captain Harkirat Singh Shaurya Chakra, Commanding Officer 17th Squadron. We request Honorable Raksha Mantri to present a memento to Her Excellency Florence Parly, Minister for Armed Forces, France. We now request Honorable Raksha Mantri to present a memento to Vice Chief of French Air Force, Air General Eric Othelay. We request Honorable Raksha Mantri to kindly present a memento to His Excellency Emmanuel Lenin, Ambassador of France to India. Once again, we request Honorable Raksha Mantri to kindly present a memento to General Thierry Calais, Director General Armament, France. Thank you, sir. Thank you, Madam. आज सभी देशवासियों के लिए एक गौरवशाली दिन है। आज उत्साह भी है, उमंग भी है और भविष्य की चुनौतियों से पार पाने का संकल्प भी। रफाल अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। आज ऐतिहासिक समारोह में माननीय रक्षा मंत्री ने रफाल को औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया। भारतीय सेना देश की आन बान और शान है और रफाल के आने से इसकी शक्ति और बढ़ गई है।